बता दूंगी कि मैं जिंदा हूँ और निहार जी ने कुछ गलत नहीं किया। ये सब अमृता की चाल है। अमृता झूठ बोल रही है। इतना आसान है क्या सबको सच बताना रुचिता? क्या लगता है तुम्हें, तुम सबको सच बताओगे और सब मान लेंगे? हाँ, मुझे सब सही सलामत देखेंगे तो सबको मेरी बात पर यकीन करना होगा। किस बिना पर? सबूत क्या है तुम्हारे पास तुम्हारे सच का? अमृता के पास उसके झूठ साबित करने का उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। तुम्हारे पास क्या है? बल्कि तुम अगर अपना सच अभी जाके सबको बताओगी तो अमृता तुम्हें सबसे बड़ा झूठा साबित कर देगी और तुम्हारे इस नाटक को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेगी रुचिता। हाँ तो क्या करूं? निहार जी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, मैं चुपचाप सह लूं? अमृता को हमेशा के लिए अगर तुम्हें निहार जी की जिंदगी से और इस घर से बाहर निकालना है रुचिता, तो तुम्हें चुप रहना होगा। इस दर्द को कुछ वक्त के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना होगा रुचिता, नहीं तो तुम्हारी ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानती। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। ये जरूर इस अमृता की कोई चाल है, यही फंसा रही है मेरे बेटे को। पूनम, ये दूध पीता बच्चा नहीं है कि अमृता इसे फंसा लेगी। ये दोनों की गलती है। अरे इसने फायदा उठाया है मेरे बेटे के दुखी होने का। आपको तो याद है ना कैसे इसकी नजर थी निहार के ऊपर शादी से पहले। हर मौका मिलते ही कैसे इसने अपने असली रंग दिखा दिए। इस जैसी लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी? ये सब कुछ तुम्हें ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। चलो निहार। सॉरी मॉम, पर गलती सिर्फ अमृता की नहीं है, इसलिए सजा सिर्फ इसे नहीं मिलेगी, मैं भी इस सजा का हकदार हूँ। मैं जानती थी निहार, तुम्हारी अच्छाई मेरे काम जरूर आएगी। गिल्ट में ही सही पर तुम मेरा साथ दोगे। क्या बोल रहे हो तुम निहार? मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इस गलती को नजरअंदाज करके मैं उससे भी बड़ी गलती नहीं कर सकता माँ। निहार, अगर तुमने इस लड़की को इस घर में रखने की जिद की तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ, आज तुम्हें अपनी माँ और अमृता में से किसी एक को चुनना होगा निहार, किसी एक को। इस जिल्लत से तो बहुत ही बेहतर है। माँ प्लीज, ये बचपना छोड़ दीजिए, मत करिए ऐसा। मार डालूंगी मैं, खुद को मार डालूंगी मैं। आंटी अगर किसी को इस दुनिया से जाना है तो वो मैं बनूंगी, आप नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बिना फेरों के माँ बनी हूँ ना मैं, उल्टा बेशरम दिल्ला जैसे नाम दिए जाएंगे मुझे समाज में, इसलिए मैं खुद की जान ले लूंगी। वैसे भी मैंने जो गलती किया ना, उसके बाद सब मुझे ही गलत समझेंगे। जो मेरे साथ इस गलती में शामिल था उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और आप लोगों के लिए भी यही अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लोग पूछेंगे ना कि क्या हुआ तो बोल दीजिएगा कि बिन ब्याही माँ बनने वाली थी, इसलिए शर्म से सुसाइड कर लिया उसने। और आप लोग की इज्जत के लिए भी यही सही है। नहीं अमृता मेरे भोले भाले परिवार को अपने झूठे आंसुओं में फंसा रही और मैं कुछ नहीं कर पा रही। छोड़ो निहार, क्यों बचाया तुमने मुझे निहार?
मैं मर जाती, सबकी भलाई इसी में थी। बस अमृता। और माँ, आप भी प्लीज शांत रहिए। किसी की जान देने से या घर से चले जाने से चीजें सुधरेंगी नहीं। जो होना था वो हो गया। प्रतीक सही कह रहा है, इन दोनों ने तो बेवकूफी करी दी है। अब जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना हम पर भारी पड़ सकता है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो और सोच समझ के फैसला लेते हैं। लेकिन ये लड़की। बस पूनम, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, समझिए आप? यहाँ कुछ तो होगा जिससे अमृता का झूठ पता चल सके। Congratulations अमृता, फाइनली पूरी फैमिली मेरे झांसे में आ ही गई। और आती कैसे नहीं, इतनी इमोशनल स्पीच जो दी थी मैंने। अब बस ये लोग मेरी और निहार की शादी करवा दें ताकि मेरे इस पूरे नाटक का मकसद पूरा हो सके। कहाँ देखो, ये तो किसी पैथोलॉजी लैब का विजिटिंग कार्ड है। मतलब अमृता ने यहीं से बनवाया होगा रिपोर्ट। ये भगवान, अमृता कैसे आ गई? अब क्या करूं? रुचिता, तुमने मुझे क्यों मारा? जवाब दो, क्यों मारा मुझे? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम बहम हो मेरा। रुचिता, तुम नहीं हो यहाँ पे। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा है। निकलो यहाँ से। नहीं, भूत कुछ नहीं होता है। ये मेरा दिमाग है जो मेरे साथ खेल रहा है। तुम देख। खून। थैंक यू, आपने सही वक्त पर मुझे वहां से निकाल लिया, वरना आज अमृता के सामने मेरा राज खुल जाता। लेकिन मुझे लगता है कि अमृता को मुझ पर शक हो गया है। मतलब वो मेरा वहम नहीं था। रुचिता का खून निकला था। और जहां तक मुझे पता है भूतों का खून नहीं निकलता। तो क्या रुचिता जिंदा है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे मार के तालाब में फेंका था।
ये जिंदा कैसे हो सकती है? और अगर वो जिंदा होती तो वो अभी तक सामने आ चुकी होती। तो फिर कैसे बताती सच? मेरा कोई यकीन नहीं करता, इसलिए ये भूत बनने का नाटक करना पड़ा। आप तो जानती है ना कि अमृता कितनी शातिर है। ये प्रेगनेंसी भी झूठी है। उसका पता तो अभी चल जाएगा। हेलो, हाँ मैं अमृता बोल रही हूँ। वो प्रेगनेंसी। मैडम, आपने जितने पैसे दिए हैं उसमें सिर्फ एक ही नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बना सकता हूं मैं। और दोबारा आपकी मदद नहीं करनी मुझे। किसी को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट नकली है। अब इससे पहले कि वो पूरे परिवार को धोखा दे, मुझे उसका सच सामने लाना ही हो। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। कौन? दादी जी, आप और ये बेहोशी का स्प्रे? बातें बाद में रुचिता, फिलहाल चलो यहाँ से। कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। आओ। हाँ। इस बार आप पक्का मेरा साथ देंगे ना दादी जी? बेटा, मैंने इतने पाप किए हैं कि शायद इससे अच्छा मौका प्रायश्चित करने का मुझे नहीं मिलेगा। मेरी बेवकूफियों की वजह से वो शातिर अमृता इस घर में आई, और अब मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि अगर वो बहू बनकर इस घर में आ गई तो मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन बेटा, आज तुम्हें सही सलामत देखकर एक उम्मीद जागी कि अब बुराई की हार जरूर होगी बुराई की हार। तू मुझे जो सजा देना चाहती है दे दे, चाहे तो मेरी असलियत सबको जाके बता दे, लेकिन मुझे माफ कर दे बहू। दादी जी, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप इस घर की मुखिया है, सब आपसे कितना प्यार करते। मैं सबको आपकी गलती के बारे में बता के सबकी नजर में आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती। मुझे बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं। बेटा, तू बस किसी भी तरह से उस अमृता को इस घर से, निहार की जिंदगी से निकाल दे। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, सदा तेरे साथ है। हाँ बहू। तो ठीक है दादी जी, आज रात अमृता के शक को इतना ज्यादा डर में बदलना होगा कि उसके मुंह से उसके करतूतों का सच अपने आप बाहर आ जाए। मुझे रुचिता का सच पता करना ही पड़ेगा, और अगर गलती से भी वो उस रात बच गई है तो आज रात उसकी मौत तय है।
जितना डराना है डरा लो रुचिता, इस बार नहीं डरने वाली मैं। एक बार फिर तुम्हारी आंखों में मौत का डर देखूंगी मैं। कौन है? कौन है यहाँ? कितनी पुरानी ट्रिक्स है ये, पता नहीं पहले मैं कैसे डर गई। एक बार ये रुचिता सामने आ जाए फिर बताती हूँ मैं उसे। मैं जानती हूँ यहाँ कोई नहीं है। ये सब मेरा वहम है। अगर कोई है तो सामने आओ। तुम रुचिता नहीं हो। नहीं, तुम नहीं हो। तुम रुचिता, तुम नहीं हो। रुचिता नहीं हो तुम। आने दो रुचिता को मेरे पीछे, तभी मेरा काम पूरा होगा। इस झूमर के नीचे आते ही रुचिता का काम तमाम। तुम रुचिता नहीं हो। भूत भूत कुछ नहीं होता है। भूत होता है अमृता। नहीं, मेरे पास मत आना, दूर रहो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है अमृता। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तुम्हें सच बताना ही होगा। तुम्हें बताना होगा कि तुमने मुझे क्यों मारा। मुझे पता है रुचिता, तुम भूत नहीं हो बल्कि जिंदा हो। इतना बेवकूफ समझा है तुमने मुझे। आज अगर तुम्हारा खून नहीं निकलता तो शायद मैं सच में तुम्हारी बातों में आ जाती। लेकिन अफसोस, तुम्हारा गेम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पहली बार में तो तुम बच गई थी रुचिता, लेकिन इस बार नहीं बचोगी। मरे हुए दोबारा नहीं मरते अमृता। तो देखते हैं कि मरे हुए लोग वापस कैसे मरते हैं। एंड यू नो व्हाट रुचिता, तुम्हारे लिए नर्क ही बेस्ट है। ये झूमर ऐसे खुद से हवा में कैसे रुक गया? इसका मतलब ये सच में आत्मा है रुचिता की। ये तो भूत है। भूत भूत। अब यूं ही हर कदम पे तुम डरती रहोगी अमृता, क्योंकि जब तक तुम अपना सच सबके सामने नहीं ले आती तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी।